हेलो फ्रेंड। आज आप लोग के बीच एक जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th के जो कार्बन चैप्टर का एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में अभी आप लोग को हम बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये समझोगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन होता है क्या, कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो आप देखोगे फ्रेंड, ये जो हाइड्रोकार्बन में दो बातें कह रही है। पहला आपको कहता है हाइड्रोजन, पहला आपको कह रहा है हाइड्रोजन। पहला फ्रेंड जो आपको कह रहा है हाइड्रोजन, दूसरा कह रहा है कार्बन। फ्रेंड आप यहाँ ये देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि पहला कह रहा है हाइड्रोजन और दूसरा कह रहा है कार्बन। तो आप कह सकते हो फ्रेंड कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बनेगा कंपाउंड, इससे मिलकर बना कंपाउंड ही आपको हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इससे मिलकर बना कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे फ्रेंड। ओके, आप यहाँ देखोगे कि हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या, कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो फ्रेंड कि कार्बन, कार्बन और क्या है हाइड्रोजन कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप साधारण सी भाषा में कह सकते हो कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस कंपाउंड इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। ये आप डिफिनीसन दे सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना कंपाउंड ही हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। ओके जैसा कि फ्रेंड आप हाइड्रोकार्बन के बारे में जान चुके हो कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जैसे कि आपको भी मैंने बताया कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से बना कंपाउंड ही हाइड्रोकार्बन है। ये बात आप ध्यान में रखना। अब जो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आप लोग के बीच, वो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो है उसका टाइप क्या है, इसके विषय में जो मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूँ हाइड्रोकार्बन का जो टाइप्स है, आपकी बुक में पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक। फ्रेंड आपको क्लास 10th में 4 प्रकार का हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो फ्रेंड अब हम जो बात करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी जिस टॉपिक पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड, उसका नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप जानते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन, एल्केन भी कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं। तो एल्केन क्या होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड कि एल्केन का मतलब होता है कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन क्या होता है फ्रेंड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्केन हम किससे कहते हैं, अगर आपसे पूछेगा तो एल्केन जो होता है ना,
उसको आप कह सकते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन। अब बात आती है फ्रेंड कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप कह सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन है फ्रेंड, आप कह सकते हो वैसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड कि सिंगल बॉन्ड द्वारा जो कनेक्टेड होता है वही आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब जैसे कि फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हमने बताया कि सिंगल बॉन्ड से जो कनेक्टेड होता है वो आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोग के बीच एल्केन, तो जैसा कि आपको भी मैंने बताया क्या एल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। फ्रेंड आप यहाँ पे देखना, अगर मैं A1 साइन दूँ समझना कि ये सिंगल है, अगर मैं फ्रेंड 2 साइन दूंगा तो समझना ये डबल है, अगर मैं 3 साइन दूंगा फ्रेंड तो आप समझना कि ये ट्रिपल है। ध्यान में रखिए इस बातों को, ऐसे मेरे ऑफ के लिए मैं बता दिया, मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। तो जैसा कि आप अभी जान चुके हो एल्केन होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो आपको मैं बता दूं इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे, जैसा कि मैं आप जानते हो पहला पढ़ेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो फ्रेंड आप तो जानते हो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझोगे कि नंबर क्या है, तो वो जिसे हम काउंटिंग करते फ्रेंड वही नंबर कहलाता है। आप जानते हैं इस बातों को। इधर पढ़ेंगे हम रूट वर्ड, रूट वर्ड। तो फ्रेंड आप यहाँ ध्यान दोगे, अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 अगर लेते हैं, वी टेक नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, तो 1 अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा तो रूट वर्ड इसका मेथ हो जाएगा फ्रेंड। अगर 2 अगर नंबर कार्बन एटम लेते हैं तो ये आपका एथ हो जाएगा। 3 लेंगे तो इसको हम प्रोप लिखेंगे फ्रेंड। अगर 4 लेते हैं तो 4 ब्यूट हो जाएगा। 5 लेते हैं तो ये आपका पेंट हो जाएगा। 6 लेते हैं तो ये आपको हेक्स हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। 7 लेते हैं तो ये आपको हेप्ट हो जाएगा। फ्रेंड आप यहाँ ये देखोगे जैसा कि हमने बताया एल्केन को आप एल को हटा दो, एल को हटा करके ANE अगर इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड, जैसे मेथ प्लस ANE, एथ प्लस ANE, प्रो प्लस ANE, एन सब में क्या करेंगे ना फ्रेंड, क्या कि सब में एंड को हम ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड जैसे आप सबको अगर ऐड करते हो तो इस सब का नाम क्या होगा कि कुछ इस तरह से बन जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप ये कह सकते हो अगर एन जोड़ोगे फ्रेंड, तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 है तो इसमें 1 एन का वैल्यू आप 1 डालोगे। अगर एन की वैल्यू 1 डालोगे तो इसका यूपेक नाम जो बनेगा, यूपेक नाम जो बनेगा ना फ्रेंड, यूपेक नाम इसका हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 है तो इसका यूपेक नाम हो जाएगा मेथ, और एल्केन में है तो आप इसको मेथेन पढ़ सकते हो फ्रेंड। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसका जो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, आपको याद करना ज़रूरत है, कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एल्केन का क्या है जनरल फार्मूला, एल्कीन एल्काइन का क्या होता है जनरल फार्मूला। वहाँ पर आप हंसो नहीं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो, इसलिए मैं फ्रेंड आपको मैं बता दूं एल्केन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2। याद रखिएगा फ्रेंड, CnH2n+2, वेयर जहाँ n का वैल्यू आप ले सकते हो 1 2 3, मतलब इससे आगे तक आप ले सकते हो, इसलिए मैंने कर दिया हूँ। फ्रेंड आप देखो जब हम n का वैल्यू 1 डालेंगे तो फार्मूला पे 1 बैठाएंगे, C × 1 × H × 2 आप देखो C1 और H कितना होगा, 2 × 2 + 2 = 4, तो आप कहोगे CH4। कार्बन कितना है फ्रेंड यहाँ पे, तो फ्रेंड देखिएगा कि यहाँ पे आपको कार्बन कहता है 1 और हाइड्रोजन है 4, तो आपको ये जो निकल करके जो वैल्यू आया है इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। याद रखिए फ्रेंड, मॉलिक्यूलर
फार्मूला। फ्रेंड इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? तो CH4। अब ध्यान में रखिएगा। एक होता है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहता है फ्रेंड कि CH4, एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन है, तो अब एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन ऐसे आप बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन ये हुआ, तो आप इसको मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला बता सकते हो, है ना। इस तरह से आप मीथेन के जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसको आप एक कार्बन 4 हाइड्रोजन देख रहे हो तो CH4 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, जिसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम कहते हैं। तो आप यहाँ पे इस बातों को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। ओके, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड कि जब हम n का वैल्यू 2 लेंगे। ओके फ्रेंड, व्हेन n इक्वल टू 2, अगर आप n का वैल्यू जब 2 लेते हो तो आप क्या डालोगे? तो C इंटू 2 इंटू H इंटू 2 इंटू 2 + 2, तो आप क्या डालोगे? C2H कितना? 2 × 2 = 4 + 2 = 6, तो C2H6। तो फ्रेंड इसका यूपीए नाम, जैसे n का वैल्यू 2 डालेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन हमसे एथेन हो जाएगा, इसका यूपीए नाम। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है? ये हो गया। स्ट्रक्चर फार्मूला आप क्या बनाओगे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन दे दीजिएगा। आप देखोगे फ्रेंड इस तरह से ये आपका एथेन हो गया, ठीक है। अगर हम n का वैल्यू व्हेन n इक्वल टू अगर हम 3 देंगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 3 डालेंगे तो 3 कार्बन और 2 का ऐड कर देंगे तो 6, ये आपका हो गया एथेन का। तो 3 एथेन, तो आप इसको इस तरह बना सकते हो फ्रेंड। आप ऐसे बना सकते हो, हर पर एक हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो, या इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया फ्रेंड। अगर इसको कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि रेशनल फार्मूला जिसे कहते हैं, वो बनाने के लिए कहेगा तो आप क्या करोगे? जैसे आप यहाँ देखते हो एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अलग है, यहाँ पर भी देखेंगे आप एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अलग है। तो फ्रेंड आप इसको H पहले हैं तो आप इसको H3C लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड है तो आप CH3 ऐसे भी लिख सकते हो, बीच में सिंगल बॉन्ड लगा भी सकते हो, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। आप इसको भी देखोगे ऐसे लिख सकते हो, एक H3C और CH2 एंड CH3 फ्रेंड आप ऐसे ही बना सकते हो। तो इस जो 3 है तो इसका यूपीए नाम क्या होगा? जैसे मैंने बताया 3 पे प्रोप होता है, एल्केन है, तो ये आपका प्रोपेन हो गया फ्रेंड। जब हम n का वैल्यू अगर 4 लेते हैं, अगर आप 4 लेते हो तो आप क्या करोगे? n इक्वल टू 4, तो C4H10 हो जाएगा। तो इसका ब्यूट से एल्केन ग्रुप है, इसका यूपीए नाम हो जाएगा फ्रेंड ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा। तो आप C4 देखिए फ्रेंड, C4 पर एक एक हाइड्रोजन लगाओगे तो H10 लग जाएगा। तो इस तरह से आप आगे बना सकते हो फ्रेंड, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी लिखोगे एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है, H3C लिख सकते हो, ये क्या है CH2 कर सकते हो, भी CH2 कर सकते हो, और ये क्या है CH3, ये आपका रेशनल फार्मूला तैयार है। इस तरह से बना सकते हो फ्रेंड। एक बात आप ध्यान में रखना, कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्या, जैसे आपसे पूछेगा एथेन है, दिस इज एथेन, एथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पे एल्केन की बात कहती है, तो आप यहाँ ये देखोगे कि एथेन सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये होता है बॉन्ड। आप काउंट कर लो फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपसे पूछेगा कि एथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर एथेन में 7 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तो आप 7 में टिक करना कि 7 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं एथेन का, 7 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, याद रखना। जैसे प्रोपेन का कहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें कितने होते हैं? इसमें 10 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड। आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, तो आप क्लियर कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम एल्कीन के बारे में जो डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, जब तक के लिए थैंक यू।